साथ दे, और जब तक अब्दुल रज़ाक को रिहा नहीं किया जाता है इस रोड को इसी तरह बंद रखे। और अगर कोई इंतजामिया डेथ एंड डेफ है तो उसको भी मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अपने आइन और अपने कानून पर यकीन करे। अगर वो कसूर है, इस टाइम इसको घर में होना चाहिए था, उसका वो बेटा जो इसके लिए कमा कर लाता था वो उसके पास होता, उसकी खिदमत करता, मगर इस बुढ़ापे में इस बाप को यहाँ पे सर्दी में बिठाया गया। हुकूमतें बदले लेकिन जिबरी गुमशुदगी का जो सिलसिला है वो अब भी जारी है। ये लवाकिन इस सर्दी में यहाँ खड़े हैं और इनका मुतालबा यही है कि जब तक अब्दुल राज़िक को रिहा नहीं किया जाता है तब तक ये यहीं खड़े रहेंगे। बाद भी रियासती गुंडागर्द फोर्सेस जो है ना बार बार आकर हर दिन वारदातें करते हैं, हर दिन जो बलोच नौजवान है उनको अगवा कर लेते हैं। इस वक्त मैं सूराब में खड़ी हूँ जहाँ मेन RCD रोड यहाँ पर अब्दुल राज़िक की लवाकिन ने बंद किया हुआ है। आप देखिए बलूचिस्तान वो खित्ता है जहाँ लोगों को दीनी रसूमात करने की भी इजाजत नहीं है। शायद आज की रात पूरी दुनिया या पाकिस्तान में मौजूद जितने लोग हैं वो अपने कल के पहले रोजे की तैयारी कर रहे होंगे, एक साथ एक खानदान बनकर बैठे होंगे, लेकिन यहाँ पर अभी भी ऐसे हजारों खानदान हैं जिनके प्यारे उनके घरों में नहीं है। ये दर्द और ये तकलीफ तो उनके लिए एक अजियत बन चुका है। लेकिन उसके बाद भी रियासती गुंडागर्द फोर्सेस जो है ना बार बार आकर हर दिन वारदातें करते हैं, हर दिन जो बलोच नौजवान है उनको अगवा कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है अब्दुल राज़िक के वालिद, वो इस उम्र में यहाँ बैठे हैं सर्दी में। सहूलियात की फराहमी को तो छोड़ें, ये लोग अपनी जिंदगी के लिए यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। अब्दुल राज़िक को पकड़ने वाली फोर्स जो है ना वो CTD है, जिसने बगैर किसी FIR के अब्दुल राज़िक को पकड़ा है और अभी तक उसका कुछ पता नहीं है कि उसे कहाँ रखा गया है। पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें बदले लेकिन जिबरी गुमशुदगी का जो सिलसिला है वो अब भी जारी है। ये लवाकिन इस सर्दी में यहाँ खड़े हैं और इनका मुतालबा यही है कि जब तक अब्दुल राज़िक को रिहा नहीं किया जाता है तब तक ये यहीं खड़े रहेंगे। लेकिन इनका यहाँ खड़े रहना पाकिस्तान की जमहूरियत और उसके आइन पर खुद एक सवालिया निशान है कि वो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर सकती है। इस बाप का क्या कसूर है? पहले भी इसके बेटे को अगवा करके लेकर गए, 11 महीने उसको इलीगल डिटेंशन में रखने के बाद आज वो अपनी ज़हनी तवाज़न भी खो चुका है। और आज उसके बाद वो बेटा जो तरावी पढ़ने गया था उस बेटे को भी ये लोग अगवा करके लेकर गए हैं। क्या आप सब लोग इस रियासती जबर के खिलाफ नहीं बोलेंगे? क्या आप सब लोगों को अपने खानदान अजीज है तो यहाँ पे जो इतनी खानदानें उजाड़ दी गई है क्या आप उस पर कभी नहीं बोलेंगे? और वो लोग जो इस सड़क के उस पार और इस पार तकलीफ में है कि ये सड़क बंद है, वो भी इंसान है, वो भी हमारी कौम है। लेकिन हमें तकलीफ देने वाली जो एक फोर्स है वो रियासत है, जिसने मजबूर किया हुआ है हमारे लोगों के आज की रात वो अपने रोजे की तैयारी करने के बजाय, अपने खानदान के साथ बैठने के बजाय इस सर्दी में इस सड़क में बैठे हुए हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि अब्दुल राज़िक की बाजियाबी के लिए उसके खानदान की जद्दोजहद के साथ दे और साथ साथ बलूचिस्तान में जारी जो ये गैर इंसानी अमल है जिबरी गुमशुदगियों का, उसके खिलाफ मुतहद और उन खानदानों का साथ दे। यकीन करें ये बहुत तकलीफ दा अमल है। मेरे साथ सारा बलोच खड़ी है, उसके 2 भाई अगवा है। ऐसे जितने भी महीने आते हैं, जितने ईदें आती है, ये उनके लिए तकलीफ से कम नहीं है। वो जिस तकलीफ से गुजरती है कि पूरी दुनिया एक साथ एक खानदान होकर जो है ना रमजान और मुबारक में रोजे रखते हैं और दीनी इबादतें पूरी करते हैं, ईद मनाते हैं, लेकिन इनके लिए कोई ईद नहीं है, इनके लिए कोई सुकून का दिन नहीं है। बलूचिस्तान के लोग आज भी अपनी जिंदा रहने के हक के लिए यहाँ जद्दोजहद कर रहे हैं। इस बाप का क्या कसूर है? इस टाइम इसको घर में होना चाहिए था, उसका वो बेटा जो इसके लिए कमा कर लाता था वो उसके पास होता, उसकी खिदमत करता, मगर इस बुढ़ापे में इस बाप को यहाँ पे सर्दी में बिठाया गया है। इसकी कसूरवार रियासत है, रियासती फोर्सेस को। और जहाँ जहाँ हमारी आवाज जा रही है हम सबको यही पैगाम देना चाहते हैं कि बलोच अवाम जिबरी गुमशुदगी के खिलाफ खड़ी है और कलात या सूरब के जितने लोग हैं वो इस खानदान का साथ दे, क्योंकि ये एक खानदान का मसला नहीं है, ये वो रियासती फोर्सेज है जो हर घर में आकर वारदातें करते हैं। इन्होंने आज से नहीं बल्कि 75 सालों से बलूचिस्तान की चादर और दीवाली को पामाल किया है। बलूचिस्तान में जारी जो अमन है, सुकून है, उसको लूटा है। जितने भी लोग हैं, जितने मुसाफिर हैं, वो आए और भरपूर तौर पर ऐसे मुजाहिरों का क्या साथ दे। और जब तक अब्दुल रज़ाक को रिहा नहीं किया जाता है इस रोड को इसी तरह बंद रखे। और अगर कोई इंतजामिया डेथ एंड डेफ है तो उसको भी मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अपने आइन और अपने कानून पर यकीन करे, अगर वो एग्जिस्ट करती है। और इस तरह मासूम लोगों को जो है ना इस तरह सरेआम जो है ना आकर उनको अगवाकारी का जो सिलसिला है उसको बंद करे, अपनी अदालतों में उनको पेश करे और अगर कोई उन पर केस है तो वो केस दायर करे, लेकिन इस तरह बलोच अवाम को तंग नहीं करे। बहुत बहुत शुक्रिया।